आज इस वीडियो में हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सभी चीज़ें इस ब्रह्मांड में मैटर की बनी होती हैं और मैटर जो है ये कंसिस्ट करता है टिनी पार्टिकल्स को, जिसको एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स और मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, फिर रीअरेंज होते हैं, जिससे नया सब्सटेंस बनता है। केमिकल सब्सटेंस का जो नाम होता है और उनके जो फार्मूले होते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट से सब आए हैं। अब जानते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। इसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको लेवोसियर ने दिया था। ये कहता है कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में। यानी कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वही मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो BaCl2 प्लस Na2SO4 का जब रिएक्शन होगा तो BaSO4 प्लस 2NaCl बनेगा। तो यहाँ पे अगर रिएक्टेंट 20 ग्राम है तो प्रोडक्ट भी 20 ग्राम ही बनेगा। अब जानते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में, जिसको प्राउस्ट ने दिया था। ये लॉ कहता है ये प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज contains the same elements in the same proportion by mass no matter the source। जो प्योर केमिकल कंपाउंड होते हैं ये हमेशा कंटेन करते हैं सेम एलिमेंट और इनके जो मास का प्रोपोर्शन होता है वो भी सेम होता है। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1:8 होगा बाय मास। अब जानते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन करता है आइटम्स के नेचर को। तो इसमें जो मेन पोस्टुलेट्स थे उसके बारे में जानते हैं। तो पहला कहता है इसमें मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड आइटम्स, यानी कि जो मैटर होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं जिनको आइटम कहते हैं। इसमें दूसरा है आइटम्स आर इंडिविजुअल कैन नॉट बी ब्रोकन बाय केमिकल मीन्स, यानी आइटम्स को तोड़ा नहीं जा सकता। इसमें थर्ड है आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। जो आइटम होते हैं सेम एलिमेंट के तो ये आइडेंटिकल होते हैं, इनका मास और जो प्रॉपर्टीज होता है वो सेम होता है। नेक्स्ट इसमें है आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। जो डिफरेंट एलिमेंट के आइटम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसमें फिफ्थ पॉइंट है आइटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। जो आइटम हो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो के फॉर्म में कंबाइन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट कम्बिनेशन और सेपरेशन ऑफ आइटम्स। तो केमिकल रिएक्शन में जो आइटम्स होते हैं इनका या तो रीअरेंजमेंट होता है या कम्बिनेशन होता है या फिर ये सेपरेट होते हैं। अब जानते हैं आइटम्स के बारे में कि आइटम क्या होते हैं। जो आइटम होते हैं तो ये किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जो आइटम का साइज होता है ये बहुत ही छोटे होते हैं। अब जानते हैं एलिमेंट्स के सिंबल के बारे में। तो जैसे हाइड्रोजन को H लिखा जाता है, कार्बन को C लिखा जाता है, ऑक्सीजन को O लिखा जाता है, सल्फर को S लिखा जाता है, आयरन को Fe लिखा जाता है, सोडियम को Na लिखा जाता है, पोटेशियम को K लिखा जाता है, कैल्शियम को Ca लिखा जाता है। तो ये सब एलिमेंट्स के सिंबल हैं। अब जानते हैं एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास को एक्सप्रेस किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट में। 1 यूनिट इक्वल टू होता है 1/12 द मास ऑफ ए कार्बन। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मासेस के बारे में। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा 1 होगा, कार्बन का 12 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा, नाइट्रोजन का 14 होगा, सल्फर का 32 होगा, सोडियम का 23 होगा। ये कुछ एटॉमिक मासेस के एग्जाम्पल हैं। अब जानते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ग्रुप ऑफ आइटम्स होते हैं, यानी कि जब आइटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। ये एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और बिहेव करते हैं सिंगल यूनिट की तरह। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। इसमें पहला है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ये सेम आइटम्स के बने होते हैं और इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मोनो एटॉमिक में हीलियम नियॉन आएगा, डाई एटॉमिक में H2 N2 O2 Cl2 ये आएंगे और पॉली एटॉमिक में O3 S8 P4 आएंगे। तो ये सब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। दूसरा इसमें है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ये डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स के बने होते हैं और इनका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो जैसे वाटर हुआ तो ये H2+O से बना है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से बना है, मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना है। ये मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। अब जानते हैं एटॉमिसिटी के बारे में।
तो एटॉमिसिटी होता है नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, यानी किसी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि O2 में तो इसकी एटॉमिसिटी 2 होगी, यहाँ पे 2 आइटम्स प्रेजेंट हैं। P4 की जो एटॉमिसिटी होगी तो 4 होगी, यहाँ पे 4 आइटम्स प्रेजेंट हैं। CO2 की एटॉमिसिटी 3 होगी और H2SO4 की जो एटॉमिसिटी है वो 7 होगी। अब जानते हैं आयंस के बारे में। जो आयंस होते हैं ये चार्ज आइटम होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ आइटम्स होते हैं। इनके टाइप्स की बात करें तो कैटायन होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन होते हैं जिसमें निगेटिव चार्ज होता है। कैटायन के बारे में जानते हैं तो ये बनते हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। इसके एग्जांपल की बात करें जैसे Na+, Ca2+, Al3+, तो ये कैटायन के एग्जांपल हैं। एनायन जो है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनता है। इसके एग्जांपल हैं Cl-, O2-, SO4-, NO3-। अब जानते हैं केमिकल फार्मूला के बारे में। केमिकल फार्मूला से हमें जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है और कितने आइटम्स प्रेजेंट हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब जानते हैं कैसे लिखते हैं केमिकल फार्मूला को, उनके स्टेप्स के बारे में। तो सबसे पहले आयंस या एलिमेंट्स के सिंबल्स को लिखते हैं, फिर उनके वैलेंसीज को लिखते हैं और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैलेंसीज को और इनको रिड्यूस करते हैं सिंपलेस्ट रेशियो में। कुछ कॉमन वैलेंसीज हैं जैसे हाइड्रोजन की 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की 3 है, क्लोरीन की 1 है, सोडियम की 1 है, पोटेशियम की 1 है, कैल्शियम की 2 है, मैग्नीशियम की 2 है, अल्मोनियम की 3 है, सल्फ़र की 2 है, SO4 की 2 है, CO3 की 2 है, NO3 की 1 है। ये कुछ बैलेंसीज के एग्जाम्पल हैं। अब हम कुछ केमिकल फार्मूला के एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे वाटर H2O से बना है, इसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो 2 है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की वैलेंसी 4 है और ऑक्सीजन की 2 है, तो जो नॉन फार्मूला है वो CO2 है। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की जो वैलेंसी है वो 1 है और ऑक्सीजन की 2 है, तो ये Na2O बनेगा। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और क्लोरीन की 1 है, तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो CaCl2 बनेगा। अल्मोनियम ऑक्साइड में अल्मोनियम की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो जो कंपाउंड बनेगा वो Al2O3 बनेगा। मैग्नीशियम नाइट्रेट में मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+ है, NO3 की -1 है, तो जो कंपाउंड बनेगा वो मैग्नीशियम NO3 का होल ट्वाइस बनेगा। अमोनियम सल्फेट में अमोनियम की वैलेंसी +1 है और SO4 की 2- है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा NH4 का होल ट्वाइस SO4 यानी कि अमोनियम सल्फेट बनेगा। जानते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू होता है सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल आइटम्स इन ए मॉलिक्यूल, यानी किसी मॉलिक्यूल में जितने भी आइटम्स हैं सबका मास मिलाकर मॉलिक्यूलर मास होता है। इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे H2O में हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 आइटम हैं तो 2 × 1 करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, जोड़ेंगे तो 18 यूनिट आंसर आएगा। CO2 में देखते हैं तो जो कार्बन का एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 आइटम्स हैं तो 16 × 2 कर देंगे तो ये 32 हो जाएगा। 32 और 12 को ऐड करेंगे तो 44 यूनिट आएगा मॉलिक्यूलर मास। NaCl में सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, इसको ऐड करेंगे तो 58.5 यूनिट आएगा। H2SO4 में हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 आइटम है तो 2 × 1 करेंगे। सल्फ़र का मास 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 आइटम होंगे तो 16 × 4 कर देंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो 98 यूनिट आएगा आंसर। अब जानते हैं फार्मूला यूनिट मास के बारे में। ये आयोनिक कंपाउंड के लिए होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। तो जो इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम का मास 23 होगा और क्लोराइड का 35.5, तो इसका आंसर आएगा 58.5 यूनिट। अब जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। मोल का यूज किया जाता है पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए, जैसे कि एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, आयंस हो गया, तो इन सबको काउंट करने के लिए मोल का यूज किया जाता है।
इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसका एग्जांपल देखते हैं। मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 36 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल होंगे। तो इसी फार्मूले पे हम रखते हैं। तो इसका जो गिवन मास हो 36 ग्राम है और जो मोलर मास होता है वाटर का वो 18 होता है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 मोल। मोल इन 88 ग्राम ऑफ CO2, यानी कि CO2 के 88 ग्राम में कितने मोल होंगे। तो उसी फार्मूले पे रखेंगे। तो यहाँ पे जो गिवन मास है 88 है और जो मोलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का वो 44 होता है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 मोल्स आंसर आएगा। अब जानते हैं परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। तो इसका फार्मूला है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो वाटर इक्वल टू होता है 18 ग्राम। वाटर जो है H2O से मिलकर बना होता है। तो इसका जो मोलर मास होगा वो 18 ग्राम होगा। H2O में हाइड्रोजन 2 ग्राम का होगा और ऑक्सीजन 16 ग्राम का होगा। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो हम लोग उसी फार्मूले पे रखेंगे मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। इसी फार्मूले पे रखेंगे। तो इसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन में मास ऑफ एलिमेंट जो हाइड्रोजन का होगा वो 2 होगा और कंपाउंड का जो मोलर मास यानी कि वाटर का 18 होगा, इनटू 100 कर देंगे तो 11.11% आ जाएगा। अब इसी तरह परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना हो, इसमें मास ऑफ एलिमेंट 16 होगा, यानी जो मास ऑक्सीजन का होगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो जो कंपाउंड यानी H2O का मोलर मास होगा वो 18 होगा। उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा 88.89% आएगा। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।